अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पेरी पेरी बाइट। बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज बनती है और ये रमज़ान की बिल्कुल स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सी पेरी पेरी और पेरी का जो मसाला है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पेरी मसाला आपने कैसे बनाना है ताकि ये हमारी पेरी पेरी जो चिल्ली है ना, ये तैयार हो सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सी जैसे कि आपको नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा पाव हरी मिर्च बड़ी वाली ली है। जर्मन मिर्च हो तो वो ज़्यादा अच्छी, लेकिन ये जर्मन से छोटी वाली हरी मिर्च मुझे मिली थी तो मैंने यही ले ली थी। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका डाल दिया और ये है नीम गर्म पानी। सिरका और नीम गर्म पानी में हमने मिर्चों को भिगो के रखना है। और यहाँ पर चिकन जो है हस्बे ज़रूरत ले लेंगे, क्योंकि एक एक स्लाइस जो है हमने चिकन के अंदर डालना है। तो आपने इस तरह इसकी बारीक फिंगर कटिंग करनी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस तरह आपने बारीक फिंगर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर चिकन का कोई वज़न नहीं, बस आपके पास जितनी मिर्चें हैं ना उसी हिसाब से आपने यहाँ पर चिकन ले लेनी है। और इस तरह मैं इसकी बारीक स्लाइस कटिंग कर लूँगी। और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। और यकीन करें ये बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। फिंगर का आपको साइज़ दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है, इतनी बारीक आपने। क्योंकि मेरे पास जो है मिर्चें जो है वो जर्मन वाली नहीं है, उससे छोटी वाली मिर्चें हैं, तो इसलिए मैं इतनी बारीक इसकी कटिंग कर रही हूँ। लेकिन आपके पास अगर जर्मन बड़ी वाली हरी मिर्च है तो भी आप यही साइज़ भी रख सकते हैं। 2-3 पीस चिकन के इस तरह उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी वो बड़ी होती है, खुला होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी खासी चिकन को जो है कर लिया। यहाँ पर अब इसको मसाले के साथ मैरिनेट करेंगे, जिसमें जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून दही जाएगी। और दही के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर ना हो तो हाफ़ टी स्पून आप यहाँ पर लाल मिर्च डाल सकते हैं। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर लेमन जूस डाल देंगे 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर अगर लेमन का गूदा भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। रस निकलने के साथ जो गूदा बाहर आ जाता है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून। और ये है मेरा होममेड मसाला, तंदूरी मसाला, ये डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और इसके साथ खूब अच्छा सा आपने मिक्स करना है। अगर आपके पास तिक्का मसाला हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें पेरी पेरी मसाला भी बना के डालना है। तो इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम रख देंगे इसको एक तरफ। इसके बाद मैं आपको इसका पेरी पेरी मसाला बनाना सिखाती हूँ, ताकि हम चिकन के अंदर वो भी डाल सकें, जैसे कि इसका नाम है पेरी पेरी बाइट। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। लहसुन का पाउडर ले लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। और अदरक का पाउडर ले लेंगे, जिसे सौंठ का पाउडर भी कहते हैं, हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और ये है मिक्स हर्ब, ये ले लेंगे 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पर पिसी हुई चीनी आपने डालनी है 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को हमने खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करना है। मिक्स हर्ब जो है उसके थोड़े से चंक्स होते हैं, तो मैं इसको बारीक पाउडर बना लेती हूँ और आपको पीस के इसको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल मैंने इसे बारीक पीस लिया है। और बस इसका 1 चमचा जो है हमने अब डालना है अपनी चिकन के अंदर, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और यहाँ पर इसका फ्लेवर और मज़ीद जायका फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जो है पेरी पेरी पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि जितनी चिकन है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाला है। तो बस यहाँ पर इसको अच्छा सा ऐसे करेंगे मिक्स और इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। कम से कम आपने इसको 15-20 मिनट या आधा घंटा तो आपने देना है। इसके बाद आ जाते हैं अपनी मिर्चों की तरफ, जिनको हमने सिरका और नीम गर्म पानी के साथ भिगो के रखा हुआ है। तो वजह ये है इसको भिगोने की, एक तो मिर्चें जो हैं यहाँ पर सॉफ्ट नरम हो जाएंगी और दूसरा ये कि इसमें एक हल्की सी खटास आ जाएगी सिरके की वजह से, और ये जल्दी गल भी जाएगी अंदर तक। तो यहाँ पर जो है इसको इस तरह कट लगाएंगे और अंदर जितने भी इसके बीज हैं ना, वो आपने बाहर निकाल देने हैं। इसका जो जाला होता है इनके बीजों का वो भी, और इसके जो साथ बीज होते हैं वो भी आपने सब निकाल देना है। और अब हम इन मिर्चों को, जो कट लगाने वाली मिर्चें, इनको अब हम अलग रखेंगे। ये देखें अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा जाला है, तो ये मैं हाथ की मदद से इसे निकालती हूँ, ताकि हमारी जो फिलिंग है चिकन की और चीज़ की वो खूब अच्छे से यहाँ पर हम लगा सकें, डाल सकें। और ये देखें बिल्कुल इस तरह आपने साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारी हरी मिर्चों को जो है इसी तरह साफ़ कर लूँगी।
ये देखें, ये सारी मिर्ची मेरी साफ़ हो चुकी हैं और ये जो पानी है मैं फेंक दूँगी इसे। तो बस अभी हमारे काम हो चुके हैं। चिकन भी हमारी मेरीनेट हो चुकी है, तो उसको सबसे पहले हम कुक करेंगे। मिर्चों की भी सफाई हो चुकी है, तो इसको रखते हैं एक तरफ। आ जाते हैं अपने चिकन की पकाने की तरफ कि यहाँ पर हमने चिकन के लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। उसके बाद आप ये मेरीनेशन वाली चिकन जो है हमारी मेरीनेट हुई हुई, ये हम डाल देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी मेरीनेट हुई चिकन को हम यहाँ पर खूब अच्छा सा फ्राई करेंगे और बहुत अच्छा सा यहाँ पर भूनेंगे इसे, ताकि चिकन का जो अपना पानी है और जो दही डाली उसका अपना पानी है वो भी इसको गलावट में मदद करेगा। और थोड़ा सा मैं बॉल को खंगाल के 2-3 टेबल स्पून डाल के, क्योंकि उसमें मसाला लगा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पर इस तरह डाल दिया। 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी डाला है और बस अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि चिकन खूब अच्छी सी पक जाए, गल जाए। सिर्फ 5 से 6 मिनट मैंने इसको देने हैं, उसके बाद फिर मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो 2-3 टेबल स्पून जो डाला था वो यहाँ पर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। मज़ीद तेज़ आंच थोड़ी सी हमने करनी है और इसको बिल्कुल ही ड्राई कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो चिकन की हर बोटी के ऊपर अच्छा सा लग जाए। अब इसे हम खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा करना लाजमी है, और ताकि ठंडा होगा तो ही हम इसकी फिलिंग अच्छे से कर सकेंगे। तो यहाँ पे खुले बर्तन में इसको फैला दीजिए यहाँ पर। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। लेकिन अभी उससे पहले हमने यहाँ पर मायो सॉस बनाना है इसकी फिलिंग के अंदर डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज़ ले लिया है और यहाँ पर जो हमने अभी पेरी पेरी पाउडर बनाया था ये मैंने लिख के लगा दिया शॉपर के अंदर, ताकि ये हमेशा याद रहे। और यहाँ पर डाल देंगे ½ टी स्पून और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, बस कुछ भी नहीं डालना। तो ये हमारी मायो पेरी पेरी जो है तैयार हो चुकी है। तो हमने हर चीज़ तैयार कर ली, जो चीज़ है उसकी भी मैंने फिंगर कटिंग कर ली थी। और यहाँ पर जो है मिर्ची, इसके अंदर सबसे पहले हमने मायोनीज़ पेरी पेरी डालनी है और उसके बाद फिर आप इसके अंदर डाल दीजिए चिकन। ये देखें, इस तरह लंबाई में इसको फ्राई करने का मकसद ये था कटिंग करने का कि ये चिकन आराम से इसके अंदर चली जाए। और छोटा पीस भी आप इस तरह पीछे की तरफ इस तरह डाल सकते हैं तोड़ के, और उसके बाद फिर एक स्लाइस डाल दें। ये स्लाइस थोड़े से मुझे चौड़ाई में थोड़े बड़े लग रहे थे, लेकिन मैंने बस ये एक तो मैंने डाल ही दिया था इस तरह काफ़ी अच्छा सा प्रेस करते हुए। लेकिन बाकी जो है फिर उसकी मैंने साइज़ की कटिंग की थी, उसको छोटा किया था, क्योंकि मिर्चें जो हैं ये छोटी हैं। जर्मन बड़ी वाली अगर मिर्च होगी ना उसके लिए साइज़ बिल्कुल बेहतरीन है। तो बस यहाँ पर इस तरह आपने प्रेस करते हुए अंदर चीज़ें, ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। मायोनीज़ पेरी पेरी और चिकन डाल देंगे पेरी पेरी, और यहाँ पर चीज़ स्लाइस डाल देंगे। तो यहाँ पर जो मेरी स्लाइस है, बस सबसे पहले मैं इसकी बारीक कटिंग करती हूँ। ये देखें, इस तरह बहुत आराम से कट हो जाएगा। जो मैंने एक बनाया था इस एक के ये 2 हो जाएंगे। तो ये साइज़ इस साइज़ वाली मिर्चों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। तो यहाँ पर इन सब की मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी और इन मिर्चों को हमने इसी तरह भरना है जैसे कि अभी पहली मैंने मिर्च दिखाई थी। तो आप भरने के लिए कोई भी चीज़ आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि पहले आप चिकन भी डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं और मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। तो कोई मसला नहीं, जो चीज़ आगे पीछे डल जाए, क्योंकि तीनों चीज़ें हमने डालनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले आप मायोनीज़ डालें या चीज़ डालें या चिकन डालें, जैसा आपका दिल करे। लेकिन बेहतर है कि मायोनीज़ इसलिए नीचे ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि जो ऊपर का मुँह खुला हुआ है ना, यहाँ से अगर हम आखिर में डालेंगे तो वो मायोनीज़ बाहर आ जाएगी। तो इसलिए पहले में आप मायोनीज़ ही डालें और चिकन या चीज़ इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी हमारी जो मिर्चें हैं ना बेहतरीन इस तरह तैयार हो जाएंगी। इसको फ्रोज़न का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत सारी इस तरह मिर्चें बना के फ़्रोज़न कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बेहतरीन हमारी ये फ्रोज़न हो जाती है। और जब आपका दिल करे अपनी पेरी पेरी बाइट जो है निकालें और फिर उसको फ्राई कर लें। यहाँ पर हम मैदे के अंदर पहले इसको रोल करेंगे, उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर अंडा लगाना है। तो बेहतर है कि आप चमचे की मदद से इस तरह उठाकर अंडा ऊपर डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो उसके बाद फिर हमने ये ब्रेड ग्राम बनाया हुआ, ये भी मेरे होममेड ब्रेड ग्राम है। अगर आपके पास 1 दिन की पुरानी डब रोटी या 2 दिन की या 3 दिन की मौजूद है, बिल्कुल आप उसके ब्रेड ग्राम बना सकते हैं और आपको उसके किनारे भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप चॉपर में डालें, उसे बारीक कर लें। ये मैंने थोड़े से मोटे मोटे से ब्रेड ग्राम रखे हैं, बिल्कुल बारीक नहीं किया, ताकि जो इसके चंक्स हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई होते हुए।
और इस तरह ये देखें बेहतरीन हमारे ये बन जाएंगे, आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और दोनों चीज़ें बेहतरीन इस तरह लग जाएंगी, मैदा भी, अंडा भी और ब्रेड ग्राम भी। तो चमचे की मदद से ये ज़्यादा आसान रहेगा। और ये देखें यहाँ पर मैंने सबसे पहले अंडा लगाया, फिर मैंने मैदे में किया, कोट किया, उसके बाद फिर अंडा लगाया, इसके बाद फिर हम डाल देंगे इसको ब्रेड ग्राम में। तो ये स्टेप इस तरह भी आप कर सकते हैं, या फिर पहले आप मैदे में कर लें, फिर अंडे में कर लें, फिर ब्रेड ग्राम में कर लें, इस तरह डबल कोट भी कर सकते हैं इसको। तो हर तरीक़े से मैंने आपको दिखा दिया कि जैसा आपका दिल करे आप इस तरह बना लीजिए। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज बनते हैं और आपकी इफ्तार की दावतों के लिए तो बहुत ही लाजवाब है। तो बिल्कुल बनाइए अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रोज़ेदारों के लिए और अपनी इफ्तार पार्टी के लिए। बिल्कुल इस तरह की रेसिपी बना के डालें, बहुत ही लजीज लगती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये मैंने फ्रोज़न करके रखा है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैंने इसको पहले बना लिया था, उसके बाद इनको फ्रोज़न करके मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी और इसके अंदर का भी रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि बिल्कुल ये बेहतरीन फ्राई हो जाते हैं। और मैंने किस डब्बे में किया वो डब्बा भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक दिन बना के पहले इसको रख दिया था। ये देखें बिल्कुल ये फ्रोज़न हो चुके हैं और इनकी जो लेयर है ना वो बिल्कुल इस टाइम अभी नाजुक हो चुकी है। आपने इसको बहुत एहतियात से उठा के फ्राई करना है, तो इसलिए आपने इसको इस तरह एयरटाइट डब्बे में डालें और इसको रख दें फ्रीज़र करके। जब आपका दिल करे आप निकालें और अपनी इफ्तारी में अपने रोज़ेदारों के लिए बनाइए। ये देखें चीज़ कैसे निकल के बाहर की तरफ आ रही है। तो इस तरह आपने इसको गोल्डन कर लेना। और फ्रोज़न का ये बताऊँगी आपको कि आपने हल्के गरम तेल में डालना है और हल्की आंच पे आपने इसको कम से कम 5 मिनट पकाना है, ताकि अंदर तक जो फ्रोज़न इसका ख़त्म हो जाए, ताकि ये ऊपर से जल्दी गोल्डन ना हो, अंदर तक इसकी हीट जाए। तो आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो सके। तो यहाँ पर अभी मैंने 3 बनाए थे, इफ्तार का वक्त था और 3 ही बनाए थे मैंने यहाँ पर। और आपको इसको मैं कट करके दिखाती हूँ इसकी, कि इसकी लुक देखें माशाल्लाह। ये देखें सबसे पहले चीज़ ही हमारी सामने आई है, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, पक चुकी है। हरी मिर्च भी काफ़ी अच्छी पक चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस आप इसके साथ केचप ले लें या कोई चटनी ले लें। मैं तो कहूँगी कि ये अपने ही आप में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज है, क्योंकि जो चिकन का फ्लेवर जायका, हरी मिर्च का फ्लेवर जायका है, उसके साथ फिर चीज़ का, मायोनीज़ का, यकीन इसके साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसे ही अपने आप में बहुत ही मज़ेदार। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।